नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आइए नज़र डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बरेली में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं उन्होंने तौकीर रजा को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलने से अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल बरेली के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आज भाजपा की तरफ से गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ सभी धर्मों के लोगों को मिल रहा है। वहीं 17 जून को तौकीर रजा द्वारा जो धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है उस पर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने तौकीर रजा को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसका दंड उसे जरूर मिलेगा। ये हमारा काम हो गया, इसी से जनता ने सरकार बना दी। ज्योति बसु की तरह बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। ज्योति बसु इस देश के बड़े तो सम्मानित नेता रहे हैं। नाम नहीं लेते थे। अब ये अपनी अपनी कार्य प्रणाली है, अपनी अपनी भाषा है। मंत्री जी, आज किस तरह का आयोजन था यहाँ बरेली में, लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? लोगों का कहना है कि 24 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, गरीब कल्याण जनसभा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 24 की तैयारी? 24 की तैयारी तो करेंगे ही भाई, तो प्रजातंत्र का काम है। 24 की तैयारी करेंगे। हमने गरीबों के लिए किया है, और यदि औरों ने किया है गरीबों के लिए तो आके कहें समाज में। हमने तो गरीबों को अन्न मुफ्त दिया है, हमने उनको आयुष्मान योजना दी है, हमने मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए हैं, हमने आवास उनको दिए हैं, हमने उनको शौचालय दिए हैं, हमने उनको सड़कें दी हैं। तो हमने तो किया है गरीब के लिए, इसलिए हम गरीब को के सामने उन बातों को कह रहे हैं कि यदि कोई उन योजनाओं से वंचित है तो उसका फिर लाभ उठाए। ओवैसी ने आज कहा है कि जिस तरीके का वो एक मुख्यमंत्री बुलडोजर चला रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो अदालतों की क्या जरूरत है, वो खुद ही फैसला कर दे रहे हैं। ऐसा है, ओवैसी जी क्या कह दें, उनका भगवान मालिक है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी अराजकता फैलाने में जिन लोगों का हाथ है उनमें ओवैसी जी भी एक अच्छे नंबर लेने वाले व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? अब दूसरे नंबर पे वो हैं जो ईंट पत्थरबाजी कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे वो हैं जो कहीं आग लगा रहे हैं, दूसरे नंबर वो हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। आपने अभी नहीं, एक आखिरी सवाल। अभी मंत्री जी आपने अभी एक आपने भाषण के दौरान एक बात कही थी अखिलेश यादव के लिए कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, ये गलत किया, मतलब एक्सप्रेसवे बनाया था। ये बहुत सारी चुनाव में बीच में ये बातें की कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने ये बनाया, जबकि इनका कोई प्रासंगिकता नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया जी। मैंने इस संदर्भ में कहा था कि हमारी सरकार इतनी ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन जो उन्होंने 16,500 करोड़ में टेंडर किया वो हमने 11,000 करोड़ में बना के एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया। तो यानी 5,000 करोड़ में अब क्या मानना है, क्या हो रहा था ये 5,000 करोड़ का? अब ये तो आप भी जानते हैं कि दीवारों कहीं दीवारों से लक्ष्मी निकलती है तो वो 5,000 करोड़ ही रहे होंगे, कहीं ज़मीन में से भी निकल रही है, वहाँ भी लक्ष्मी का जोर है उनके यहाँ। तो दीवारों में से निकलती है, ज़मीन में से निकलती है, तो ये सब वही निकल रही है, वही 5,000। ठीक है। वहीं जनसभा में पहुंचे कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कानपुर की हिंसा सुनियोजित साजिश थी। बवालियों पर कानपुर पुलिस ने बेहतर काम किया है। चंद घंटों में पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। अगर कोई बवाल करेगा तो बाबा का बुलडोजर काम करेगा। पुलिस जल्द ही अपनी विवेचना पूरी करेगी। चंद लोग बवाल करने वाले हैं, उन्हें कानून से खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जी, जैसा हम जानते हैं आदरणीय मोदी जी के केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इन 8 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए हर कदम उठाया गया। इस संकल्प को दोहराने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं, और दोनों के उपलक्ष्य में, और ख़ासकर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग को देखता हूँ, जिस विभाग को मैं सहायता या मदद विभाग के रूप में समझता हूँ, और समाज के अंतिम पायदान पर यानी अंत्योदय को पूर्ण करने की जिम्मेदारी इस विभाग की है। तो मेरा परम सौभाग्य है, और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विजन के अनुसार हम लोग
कि कोई भी भाई बहन और अब थर्ड जेंडर भी पीछे न छूटे। आप क्योंकि समाज कल्याण देख रहे हैं, उस समाज से आते हैं जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी कहती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है कि उनका आज की तारीख में उनकी एक सीट है यूपी में, और उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया है कि आप लोग जो हैं मतलब बीजेपी जिस तरीके के एक वर्ग को टारगेट कर रही है, एक वर्ग के घर तोड़ रही है, इसको लेके आपको क्या कहना है? देखिए, जितनी भी विकास की हमारी योजनाएं हैं वो सब अंत्योदय यानी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है, केवल हाँ पात्रता वो देखा जा रहा है और उसको हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई गलत चश्मे से देख रहा है तो ये उनके चश्मे की समस्या है। आप और हम जानते हैं, आपने सभा में देखा आज हर समुदाय से लोग आए, और क्यों आए? आप किसी मोहल्ले में जाइए, किसी गांव में जाइए, पीएम आवास, सीएम आवास देखिए, सबको मिले हैं, राशन सबको मिल रहा है, तो इसमें कहाँ भेदभाव है? किसी की नज़र में भेदभाव है तो उनको नज़र अपनी ठीक करना चाहिए। अब कानपुर में आप खुद कमिश्नर हैं, कानपुर में अभी कानपुर में दंगा हुआ है, और क्या मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था वो या कोई साजिश थी? ये निश्चित रूप से साजिश थी, जो इन्वेस्टिगेशन निकल करके आ रहा है, जिसको पढ़ रहे हैं, और उस पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बहुत तगड़ी कार्रवाई भी की, चंद घंटों में ही इस समस्या को हल किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो योगी जी को, जो हम लोग बाबा बुलडोजर बोलते हैं, वो केवल इसलिए नहीं कि अतिक्रमण हटता है, इसलिए कि जो हॉर्स पावर है, जो शक्ति है, वो भी उनके अंदर है निर्णय लेने की। और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह सक्षम है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं, और साथ साथ ये उपद्रव करने वाले बहुत चंद लोग हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे जैसे सारी समस्या हल हुई हैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। न्याय का इसमें जो विवेचना की कार्रवाई है, जो राजनीतिक कार्रवाई है, पूर्ण की गई है, और इसमें किसी भी प्रकार का अब खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अवैध खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्राली से कुचल कर ले ली 2 बच्चों की जान। अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रविवार को अवैध खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्राली से 2 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया गया है और आरोपी फरार हो गया है। थाना सीसगढ़ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोलने के लिए फालतू में लोग जाने के लिए थाना सीसगढ़ के ग्राम रतनपुरा में एक ट्रैक्टर के से 2 बच्चे दब गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। दूसरी बच्ची जिला अस्पताल में एडमिट कराई गई थी, दौरान इलाज उसकी भी मृत्यु हो गई है। नियमानुसार इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस संदर्भ में थाना सीसगढ़ में गैर इरादतन हत्या के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास जारी है। बहन को भाई से धोखाधड़ी का डर, कोतवाली में की शिकायत। पुष्पा गुप्ता पत्नी प्रवीण कुमार अग्रवाल फतेहगंज पश्चिमी की रहने वाली हैं और उसके भाई गौरव गुप्ता थाना बारादरी के सुरेश शर्मा नगर में रहते हैं। ICICI बैंक की सिविल लाइंस ब्रांच में पुष्पा और उसके भाई गौरव गुप्ता ने मिलकर अकाउंट खोला था। उसके भाई गौरव गुप्ता ने पुष्पा के नाम से क्रेडिट कार्ड भी निकलवा लिया और लेन देन करते रहे। उसको डर है कि कहीं गौरव गुप्ता जालसाजी करके उसको फंसा न दे। पुष्पा गुप्ता। पुष्पा जी कहाँ से आई हैं, क्या पूरा मैं फतेहगंज पश्चिमी में रहती हूँ। मेरी शादी फतेहगंज पश्चिमी में रहती हुई है और मैं शास्त्री नगर में रहती थी जब ये खाता खुलवाया गया। किसके नाम से खाता खुलवाया? मेरे नाम से और मेरा भाई गौरव गुप्ता के नाम से खाता खुला गया था ICICI बैंक में ज्वाइंट में। फर्स्ट नाम मेरा है, सेकंड उसका है गौरव का। उसके बाद से फिर हमने कोई लेन देन ही नहीं करा क्योंकि हमारी शादी हो गई। उसके बाद हमारा कोई लेन देन कुछ भी करा ही नहीं हमने। कैमरे की तरफ देखो। हाँ, तो लेन देन करा ही नहीं। उसके बाद ये जब ये फ्रॉड का ये सारा मामला आया नीटू सिंह का, हमें तो कोई बात पता ही नहीं थी। जब ये सारा मामला नीटू सिंह के फ्रॉड का आया तब हमने वो अखबार में पढ़ी, तो हम भी गए फिर बैंक में कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी कुछ करा हो। तो वहाँ जब पता चला कि ये तब से यही बराबर उसमें लेन देन बराबर देन निकालना रखना कर रहा था। और 2019 में इसने क्रेडिट कार्ड बनवाया मेरे नाम से और उसमें जो है फ़ोन नंबर अपना डलवाया हुआ है और उससे जो है इसने 20,000 रुपये का लोन भी लिया है उसमें। और उन्होंने बैंक वालों ने कहा कि पहले आप FIR लिखवाइए, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी और देंगे जो भी है आपके। 20,000 रुपये का आपके नाम से लोन लिया? हमारे नाम से। हाँ, सगा भाई है गौरव गुप्ता। किसके साथ मिला हुआ है?
ये हमें नहीं मालूम किसके साथ मिला हुआ है। नीटू सिंह ने भी आरोप लगाया कि उसका पैसा है सारा, और ये तभी भागा था। ये नीटू सिंह ने जब इसे पकड़ने की कोशिश करी तभी ये भागा था। 90 लाख रुपए। तो हमें तो इसने करीब 20 लाख के करीब बताया था, लेकिन अब पता चल रहा है 90 लाख का तो है।